नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अपराध यानी ऑफेंस को पढ़ेंगे कि अपराध क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके आवश्यक तत्व क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। अपराध वह कार्य है जिसे कानून करने से मना करता है या वह कार्य जिसे कानून करने का दायित्व देता है लेकिन व्यक्ति उसे नहीं करता और उसके लिए दंड का प्रावधान हो, तो यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा अपराध यानी ऑफेंस। तो ऐसा कोई भी काम अपराध है जिसे कानून करने से मना कर रहा है या ऐसा कोई काम जिसे कानून करने का जो है दायित्व देता है लेकिन व्यक्ति उसे नहीं करता और उसके लिए दंड का प्रावधान हो, तो इस चीज को कहेंगे अपराध। तो वह अपराध कहलाता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अपराध के आवश्यक तत्व। अब है इसमें अपराध के आवश्यक तत्व यानी एसेंशियल एलिमेंट्स। तो अपराध के आवश्यक तत्व क्या है? इसमें सबसे पहले है कोई कृत्य यानी कोई एक्ट या लोप ओमिजन होना चाहिए। तो कृत्य का अर्थ यहाँ पे है ऐसा कोई काम जिससे कानून का उल्लंघन हो। तो ऐसा कोई भी कृत्य करना, ऐसा कोई भी एक्ट करना जिससे कानून का उल्लंघन हो। ठीक है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर टूटे। तो ऐसा कोई भी कृत्य जिससे कानून का उल्लंघन हो रहा है वह कहलाएगा अपराध। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे किसी की जेब से पैसा चुरा लेना। किसी की जेब से पैसा चुरा लेना एक एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? कानून का उल्लंघन हो रहा है, कानून की अनुसार ये जो है दंडनीय है, तो यह अपराध होगा। जैसे किसी व्यक्ति को मारना पीटना, ये कानून का उल्लंघन कर रहा है, कानूनी रूप से दंडनीय है, तो यह अपराध है। किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है, ये ऐसा एक्ट कर रहा है, ऐसा कृत्य कर रहा है जिससे कानून का उल्लंघन हो रहा है, जो कानून की नज़र में दंडनीय है। ठीक है, कानून के अनुसार जो दंडनीय है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए बाय एक्ट, और दो थे बाय एक्ट और बाय ओमिजन। ठीक है, तो कोई भी कृत्य, कोई कृत्य या लोप होना चाहिए अपराध होने में। तो इसमें हमने देखा कृत्य का अर्थ कि ऐसा कोई काम जिससे कानून का उल्लंघन हो। आगे देखते हैं इसमें। अब है इसमें लोप यानी ओमिजन। ओमिजन का मतलब होता है चूक हो जाना, चूक करना। तो लोप ओमिजन का अर्थ है वह काम न करना जिसे कानून करना जो है आवश्यक मानता है, तो इसे कहेंगे लोप यानी ओमिजन। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे एक लोक सेवक का अपने कानूनी कर्तव्य का जानबूझकर पालन न करना, यह कहलाएगा दोस्तों ओमिजन। यानी वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। कोई भी लोक सेवक है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, यदि वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है तो इसे कहेंगे कि वो ओमिजन कर रहा है और यह भी एक अपराध है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। दूसरा है इसमें वह कार्य या लोप किसी प्रचलित कानून द्वारा दंडनीय होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी एक्ट, ऐसा कोई भी कृत्य या ऐसा कोई भी लोप यानी चूक या ओमिजन कानून द्वारा जो है दंडनीय होना चाहिए। ठीक है, केवल कोई कृत्य कर देना अपराध नहीं बन जाता। वह कृत्य तभी अपराध होगा जब किसी कानून ने उसके लिए सजा निर्धारित की गई हो। ठीक है, तो केवल कोई कृत्य कर देना, केवल कोई एक्ट कर देना अपराध नहीं होगा। वह कृत्य तभी अपराध होगा जब किसी कानून ने उसके लिए जो है कोई सजा निर्धारित की हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, जैसे सड़क पर चलना एक कृत्य है, एक एक्ट है, लेकिन अपराध नहीं है क्योंकि कानून इसके लिए सजा नहीं देता। अब मानो ए नाम का व्यक्ति सड़क पर चल रहा है, ये एक एक्ट कर रहा है, एक एक्ट है, तो लेकिन ये अपराध तो नहीं है, सड़क पे चलना कोई अपराध तो नहीं है, तो कानून ने इसके लिए सजा नहीं देता। जैसे पुस्तक पढ़ना, कोई बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, वो एक कृत्य कर रहा है, तो ये लेकिन ये अपराध तो नहीं है तो यह भी कृत्य, पर ये अपराध नहीं है। दूसरी ओर देखेंगे कि चोरी करना अपराध है क्योंकि कानून इसके लिए दंड निर्धारित करता है, कानून ने इसके लिए दंड का निर्धारण किया है, तो चोरी करना एक अपराध माना जाएगा। है तो यह भी कृत्य, परंतु ये क्या है? कानून ने इसके लिए दंड का निर्धारण किया है। चोरी करना अपराध है क्योंकि कानून इसके लिए दंड का निर्धारण करता है। ठीक है, केवल एक्ट कर देना अपराध नहीं माना जाएगा जब तक कानून ने उसके लिए कोई दंड निर्धारित ना किया गया हो। अब कोई रोड पे चल रहा है, कोई सड़क पर चल रहा है,
तो यह भी एक कृत्य है, लेकिन ये अपराध तो नहीं माना जाएगा। कोई पुस्तक पढ़ रहा है तो ये अपराध तो नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर कोई चोरी कर रहा है या कोई किसी के साथ मारपीट कर रहा है तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा, जिसके लिए कानून ने दंड का प्रावधान किया है। ठीक है, तो ये तो हो गया दोस्तों अपराध यानी ऑफेंस। अब इसी में देखते हैं संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। इसमें सबसे पहले है संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, संज्ञेय अपराध क्या है? संज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। ऐसे मामलों में पुलिस मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना जांच भी शुरू कर सकती है। ठीक है, तो संज्ञेय अपराध जो कॉग्निजेबल ऑफेंस, वह ऑफेंस है जिसमें पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। ऐसे मामलों में पुलिस जो है मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना भी जांच जो है शुरू कर सकती है। तो ये हो गया संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस। सामान्यतः ये गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं। जो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जो ये संज्ञेय अपराध है, ये गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं। जैसे हत्या हो गई, बलात्कार हो गया, रेप हो गया, डकैती हो गया, अपहरण हो गया। तो ये सभी क्या है, ये सभी गंभीर प्रकृति के अपराध है और ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आते हैं। इसमें पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तार करने का अधिकार होता है। पुलिस को इसमें मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण, ये सभी संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे एक महिला सड़क पर जा रही है और कोई व्यक्ति उसकी सोने की चेन छीनकर भाग जाता है। अब ऐसे मामले में पुलिस जो है बिना वारंट आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है और तुरंत जांच जो है शुरू कर सकती है। अब कोई महिला सड़क पर जा रही है, कोई व्यक्ति उसकी सोने की चेन छीनकर भाग जाता है, स्नैच कर लेता है, स्नैचिंग कर रहा है। तो ऐसे मामले में पुलिस क्या है, बिना वारंट आरोपी को जो गिरफ्तार कर सकती है उसके संबंध में जांच शुरू कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स नाम का एक व्यक्ति है। अब वो रात में अपने घर लौट रहा था। रास्ते में कुछ लोगों ने उसे घेर लिया, उसके साथ मारपीट की और उसका मोबाइल तथा पैसे जो है छीन लिए। अब एक्स तुरंत पुलिस थाने पहुंचा और उसने घटना की सूचना दी। पुलिस ने उसकी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की और घटनास्थल का जो है निरीक्षण किया। आरोपियों की तलाश शुरू की गई और उन्हें बिना वारंट जो है गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएंगे, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे। तो एक्स नाम का कोई व्यक्ति रात को अपने घर लौट रहा था कहीं से। अब रास्ते में कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और उसके साथ जो है मारपीट की और उसके मोबाइल और पैसे छीन के भाग गए। तो इस मामले में एक्स नाम का जो व्यक्ति है वो तुरंत पुलिस थाने पहुंचता है और घटना की जो है पूरी जानकारी पुलिस को दे देता है। अब पुलिस शिकायत के आधार पर जो है एफआईआर दर्ज करती है और घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपियों की तलाश शुरू करती है। उन्हें बिना वारंट जो है गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, तो ये था दोस्तों संज्ञेय अपराध। ये गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, जैसे लूट, डकैती, रेप, मर्डर। तो ये सभी संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस में आएंगे। इसमें पुलिस को मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, पुलिस इसमें बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 21G में संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की परिभाषा दी गई है। तो BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 21G यानी धारा 2 की उपधारा 1 के खंड G में संज्ञेय अपराध जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें असंज्ञेय अपराध। नेक्स्ट है असंज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? असंज्ञेय अपराध वह अपराध है जिसमें पुलिस बिना वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। ऐसे मामलों में पुलिस को जांच शुरू करने के लिए सामान्यतः जो है मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होती है। तो असंज्ञेय अपराध वह अपराध है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसे ऑफेंस है, ऐसे अपराध हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती और उसमें पुलिस को जांच शुरू करने से पहले मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होती है। तो यह हो गया
नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। ठीक है, इसके जैसे एग्जाम्पल है, जैसे मानहानि हो गया, डिफेमेशन हो गया, लोक उपद्रव हो गया, पब्लिक न्यूसेंस, साधारण मारपीट या धमकी देना किसी को, तो ये सभी असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएंगे। असंज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। मानहानि, लोक उपद्रव, साधारण मारपीट, धमकी देना, तो ये सभी असंज्ञेय अपराध है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे किसी व्यक्ति एक्स ने दूसरे व्यक्ति वाई के बारे में गांव में झूठी बातें फैलाकर जो है उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। अब पीड़ित व्यक्ति थाने में शिकायत करता है। पुलिस शिकायत तो दर्ज कर सकती है, लेकिन आरोपी को तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकती। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को जो है मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो किसी व्यक्ति एक्स ने, कोई एक्स नाम का व्यक्ति है, अब उसने कोई दूसरा व्यक्ति है वाई, उसके बारे में गांव में जो है झूठी बातें फैलाकर उसकी प्रतिष्ठा, उसकी इमेज को जो है नुकसान पहुंचाया। अब वाई नाम का जो पीड़ित व्यक्ति है वो थाने में शिकायत करता है। पुलिस शिकायत तो दर्ज कर सकती है, लेकिन आरोपी को, जो एक्स नाम का व्यक्ति है, इसको तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें पुलिस को मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। तो यह हो गया असंज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है, जैसे दो पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया और एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गाली दे दी। अब पीड़ित व्यक्ति पुलिस में शिकायत करता है। पुलिस तुरंत गिरफ्तारी नहीं कर सकती, आगे की जांच के लिए मजिस्ट्रेट की आदेश की आवश्यकता जो है पड़ सकती है। तो ये हो गया नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। ठीक है, जैसे ए और बी नाम के दो पड़ोसी हैं, अब इन दोनों के बीच विवाद हो गया, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गाली दे दी। अब पीड़ित व्यक्ति पहुंच गया पुलिस में शिकायत करने। अब पुलिस जो है तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकती, क्योंकि आगे की जांच के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि किसी विवाद में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हल्का थप्पड़ मार देता है और गंभीर चोट नहीं आती, तो कई परिस्थितियों में यह असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आ सकता है। जैसे ए नाम के और बी नाम के दो व्यक्ति हैं, अब इन दोनों के बीच विवाद हुआ। अब ए ने बी को हल्के से थप्पड़ मार दिया, लेकिन गंभीर चोट नहीं आई, सिंपल हर्ट था। तो कई परिस्थितियों में ऐसा होता है, तो इसे असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, इसे नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, सिंपल हर्ट को। तो ये थे नॉन कॉग्निजिबल के उदाहरण यानी असंज्ञेय अपराध के उदाहरण। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपको, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाएगा कि असंज्ञेय अपराध यानी नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस की परिभाषा BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2(1)O में दी गई है, यानी धारा 2 की उपधारा 1 के खंड O में दी गई है। ठीक है, एग्जाम्स में दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, बताइए असंज्ञेय अपराध को BNSS की कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है। तो असंज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस की परिभाषा BNSS की धारा 2(1)O में दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये था अपराध यानी ऑफेंस अपराध। इसी में दोस्तों हमने संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजिबल ऑफेंस और असंज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस को भी पढ़ा है। ठीक है, इस वीडियो के PDF नोट्स दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप वहां से जाके इस वीडियो के PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।